हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू रीजनिंग क्लास। टॉपिक हमारा चल रहा था दो फ्रेंड्स, फिगर काउंटिंग। ठीक है, लेक्चर थर्ड आज दो लेक्चर में आपको करवा चुका हूं। ठीक है, उन दोनों लेक्चर में हमने क्या सीखे थे? फॉर्मेट सीखे थे फ्रेंड्स। ठीक है, आगे जो लास्ट फॉर्मेट पढ़ा था वो देखो एक बार रिवाइज करवा दूं, फिर उसी बेस्ड कुछ एग्जाम्पल करते हैं। लास्ट क्लास में जो मैंने आपको फॉर्मेट पढ़ाया था वो था कुछ इस तरीके से। ठीक है, और इससे आगे मैंने बताया था आपको, देखो यहां आपसे ट्रायंगल पूछा जाए कितने हैं? दो। यहां पूछा जाए कितने होंगे? चार। एक, दो, तीन और एक, इन दोनों को मिला के चार। लेकिन इससे आगे अगर काउंटिंग करनी हो, जैसे इसमें पूछा जाए कितने ट्रायंगल हैं, तो आप क्या करोगे? एक, दो, तीन, चार का डबल कर दोगे, 8। यहाँ लाइन ऐड कर दी जाए। ठीक है, तो एक, दो, तीन, चार, 5 हो जाएंगे, का डबल कर दोगे 10। यहाँ फिर ऐड कर दें, फिर ऐड कर दें और फिर ऐड कर दें। अब इस फॉर्मेट में आपको मान लो काउंटिंग करनी है, लास्ट फॉर्मेट, तो कैसे काउंटिंग करेंगे? मैंने क्या बताया था आपको? अंदर नंबरिंग करो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 का डबल कर दो, कितना हो जाएगा फ्रेंड्स? 16। तो इस बेस्ड कुछ एग्जाम्पल करते हैं, उनको ध्यान से समझना। हमसे पूछा गया, देखो बिल्कुल सिंपल फॉर्मेट से शुरुआत कर रहा हूँ। अभी जो पढ़ा है मैंने आपको लास्ट फॉर्मेट, उसी बेस्ड देखें। सिंपल सा एग्जांपल मैं ले रहा हूँ। आपसे पूछा गया, बताइए दी गई आकृति में ट्रायंगल कितने हैं? ये आपसे पूछा गया। तो दोस्तों हमने फॉर्मेट पढ़ा था अलग अलग, अब दो फॉर्मेट को एक साथ जोड़ दिया गया। दो फॉर्मेट को एक साथ जोड़ा तो पहले क्या करेंगे? अलग अलग फॉर्मेट में काउंटिंग करेंगे। अलग अलग फॉर्मेट में पहले काउंटिंग करें। अलग अलग कैसे? आप समझो, यहाँ ये जो बॉक्स है, क्या इसमें मैं इजीली काउंटिंग कर सकता हूँ? कैसे? 1, 2, 3, 4 का डबल कितना हो गया? 8। अब लाइन के इस तरफ के पूरे ट्रायंगल यहाँ आ चुके हैं। अब लाइन के इस तरफ चले तो देखें, 1, 2, 3, 4 का डबल कितना हो गया? 8 हो गया फ्रेंड्स। ठीक है, तो ये तो डायरेक्ट हो गए 8 और 8 16 हमारे पास डायरेक्ट हो गए। लेकिन आप देखो, क्या दो फिगर एक साथ नहीं जुड़े हैं? क्या जुड़े हैं? तो इस तरह के दो फिगर जब भी एक साथ जुड़े, हमेशा उनके सेंटर या डायगोनल पे जरूर फोकस करना। यहाँ से नए ट्रायंगल आने की संभावना रहती है। डायगोनल या उनके सेंटर, या कहूँ केंद्र या फिर विकर्ण। ठीक है, केंद्र का मतलब जैसे ये फॉर्मेट है, इसका ये सेंटर है। ठीक है, इसका ये सेंटर है और इसका ये सेंटर है। इस सेंटर के ऊपर अगर बाहर से कोई भी लाइन, बाहर से मतलब ऊपर से, नीचे से, दाएं से या बाएं से कोई भी लाइन आएगी, वहां पक्का ट्रायंगल बनेगा ही बनेगा। या फिर कहूं, अगर इस तरह के दो फॉर्मेट के सेंटर जुड़े हों, केंद्र जुड़े हों, तो वहाँ से भी नया ट्रायंगल आने की संभावना रहती है। लेकिन सबसे पहले हम देखें डायगोनल। सबसे पहले हम देखें डायगोनल। क्या इसका ये डायगोनल और इसका ये डायगोनल, क्या दोनों ने मिलकर नया ट्रायंगल नहीं बनाया है? क्या आप कहोगे बनाया है सर। तो एक तो ये हो गया इस डायगोनल से। अब देखो इस डायगोनल से, इसका ये और इसका ये डायगोनल, क्या ये दोनों ट्रायंगल कहीं भी काउंट हुए? क्या नहीं हुए। तो हम कहेंगे दो ट्रायंगल और आ गए। 8 और 8 16 पहले थे, 2 अब आ गए फ्रेंड्स। कितने हो गए? ट्रायंगल 18 हो गए हमारे पास। ठीक है, इसी एग्जांपल को थोड़ा सा और एक्सटेंड करूं तो कितने ट्रायंगल होंगे? क्वेश्चन आपसे वापस वही पूछा गया है। देखें, यहां तक तो हमारे पास फिगर था, ये तो हमने अभी सोल्व किया है। लेकिन इसमें चेंज कर दूं, यानी मैं कहूं कि बताइए इस आकृति में कितने त्रिभुज हैं? तो फ्रेंड्स तरीका वही रहेगा, दो फॉर्मेट एक साथ जुड़े हैं, पहले दोनों में अलग अलग काउंटिंग करो। अलग अलग कैसे? ये जो लाइन है, ये जो लाइन है, इस लाइन के इस तरफ देखो, 1, 2, 3, 4, 5 का डबल कितना हो गया? 10। तो 10 तो इस बॉक्स के काउंट हो चुके हैं। इधर देखें, 1, 2, 3, 4, 5 का डबल कितना हो गया? 10। तो 10 और 10 कितने हो गए फ्रेंड्स? 20 ट्रायंगल तो डायरेक्ट हो गए। उसके बाद मैंने बताया, इस तरह की दो आकृति जब भी जुड़े तो कहाँ ध्यान देना है? उनके केंद्र या विकर्ण पे,
यानी केंद्र और विकर्ण दोनों अलग चीज़ें हैं, उनके सेंटर और डायगोनल पे। तो देखो मैंने कहा इस तरह की दो आकृति का जब भी सेंटर से सेंटर जुड़ा होगा वहाँ पक्का नए ट्रायंगल आएंगे। तो कौन से नए ट्रायंगल आए, देखो एक और ये दो, ठीक है, ये दो तो आए सेंटर से। अब डायगोनल की बात करें तो देखें इसका ये डायगोनल और इसका ये डायगोनल दोनों ने मिलकर ट्रायंगल बनाया है। अब इसका ये डायगोनल और इसका ये, तो ये दो किससे आ गए, डायगोनल से आ गए, और ये दो किससे आ गए, सेंटर से। फ्रेंड्स पहले से कितने थे, 20 ट्रायंगल हमारे पास पहले से थे, नए कितने आए, 4 और नए आ गए। तो दोस्तों कुल कितने हो गए हमारे पास, 24 ट्रायंगल हो गए। कितने ट्रायंगल हो गए हमारे पास, 24 ट्रायंगल हो गए। अब इसी को और आगे बढ़ाएं, ठीक है, और आगे इसको बढ़ाएं तो देखें आपसे पूछा गया उसी एग्जाम्पल में अब कितने बॉक्स जोड़ दिए गए, 3 बॉक्स जोड़ दिए फ्रेंड्स। तो आपको आंसर बताना है जल्दी से, 1 2 और ये 3, और इनका ये लाइन से पूरा फॉर्मेट जुड़ा है। और अब आपसे पूछा बताइए दी गई आकृति में कितने ट्रायंगल हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो पहले 2 बॉक्स जुड़े थे, अब कितने बॉक्स जोड़ दिए गए, 3। तो पहले तीनों में अलग अलग काउंटिंग कर लें, वो बेटर है। तो देखें अलग अलग काउंटिंग करेंगे तो इस बॉक्स में हम देखें तो 1 2 3 4 5 का डबल कितना हो गया, 10। इस बॉक्स में देखें अब ये 10 लाइन के इस तरफ के सारे आ चुके हैं। अब आप इस बॉक्स में देखें 1 2 3 4 5 6 का डबल कितना हो गया दोस्तों, 12। अब देखें इस बॉक्स में 1 2 3 4 5 का डबल कितना हो गया, 10 हो गया, ठीक। कुल ट्रायंगल कितने हो गए ये देखें, 10 और 10 20, 20 और 12 32। ये तो ट्रायंगल हो गए सीधे सीधे। लेकिन क्या बताया, मैं बार बार वही चीज़ रिपीट कर रहा हूँ, जब भी इस तरह के फिगर जुड़े हों एक से अधिक तो उनके सेंटर और उनके डायगोनल यानी उनके केंद्र और विकर्ण पे हमें ध्यान देना है। तो देखो पहले ये 2 बॉक्स एक साथ जुड़े, इनका हिसाब हम करें तो देखो डायगोनल से एक और इधर डायगोनल से ये दूसरा, तो 2 ट्रायंगल आए किससे, डायगोनल से। अब आप देखो इनका सेंटर से सेंटर भी तो जुड़ा है, तो वापस कितने नए ट्रायंगल आएंगे, 1 और ये 2 आए किससे, सेंटर से। इन दोनों का हिसाब कंप्लीट। अब वापस इसके साथ ये भी तो जुड़ा है, तो देखो वापस 1 और ये 2, ये 2 किससे आएंगे दोस्तों, ये 2 आएंगे डायगोनल से, और वापस सेंटर से सेंटर जुड़ा है तो 1 और ये 2, ये 2 किससे आए, सेंटर से। तो 32 तो पहले आ चुके थे डायरेक्ट, जिनको काउंट नहीं करना था। नए कितने आए, 2 4 6 8 प्लस दोस्तों 8 और ऐड कर दिया तो हमारा आंसर आ गया, कितना हो गया, 40 हो गया। हमारा आंसर कितना आ गया, 40 आ गया, ठीक है। अगला एग्जाम्पल देखें आप खुद सोल्व करना, आपको ये क्वेश्चन खुद से सोल्व करना और आंसर लिखना जल्दी से कमेंट बॉक्स में। आपसे पूछा गया बताइए दी गई आकृति में ट्रायंगल कितने हैं, दी गई आकृति में ट्रायंगल कितने हैं, ये आपसे पूछा गया है, ठीक है फ्रेंड्स। ये लाइन यहाँ ऐड और ये लाइन यहाँ ऐड, आपसे पूछा है बताइए दी गई आकृति में कितने ट्रायंगल हैं। तो देखो ये फॉर्मेट हम अलग पढ़ चुके हैं, तो इनको अलग काउंट करो, और जो बीच में बॉक्स है ये जो बाद में फॉर्मेट पढ़ा है इस तरह का, इसमें अलग काउंट करो। अब इनके जुड़ने से आपस में कोई ट्रायंगल आया है तो वो चेक करो और जल्दी से आंसर लिखें, जल्दी से आंसर लिखें फ्रेंड्स। तो देखें पहले बाहर अलग अलग काउंटिंग करें, ठीक है। इसको कितने का सेट कहोगे, 3 का, इसको भी 3 का सेट, 1 2 3, ये भी 3 का सेट, ये भी 3 का सेट। कितने हो गए हमारे पास, 12 ट्रायंगल।
अब इस बीच के बॉक्स में देखें, इस बॉक्स में हम देखें तो 1 2 3 4 5 6 का क्या करोगे, डबल करोगे, कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। तो 12 और 12 कितना हो गया, 24 हो गया। 12 और 12 24 हो गया। मैंने क्या बताया था, सेंटर और डायगोनल। इस सेंटर के ऊपर, इस केंद्र के ऊपर जब भी बाहर से कोई लाइन आएगी वहां पक्का नया ट्रायंगल होंगे फ्रेंड्स। तो क्या ये लाइन सेंटर तक आ रही है, क्या नहीं आ रही, यानी कोई ट्रायंगल नहीं आएगा। क्या ये लाइन सेंटर तक आ रही है, नहीं। ये लाइन बाहर से सेंटर तक जा रही है क्या, आप कहोगे बिल्कुल। तो दोस्तों देखो, एक, ये दो ट्रायंगल यहाँ से आए, फिर देखो यहाँ से ये लाइन भी सेंटर तक आ रही है, तो ये एक और ये दो ही इस तरफ से आए। 12 और 12 24 तो पहले थे, कितने नए आ गए, 2 और 2 4 ट्रायंगल आपके पास नए आ गए। तो कितने हो गए, 12 और 12 24, 24 और 4 ट्रायंगल कुल कितने हो गए फ्रेंड्स, 28 हो गए। कितने त्रिभुज हो गए, 28 त्रिभुज हमारे सामने आ चुके हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये फॉर्मेट जो है ये कैसे यूज़ होता है ये मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। इसके एग्जाम्पल तो और हम बाद में करेंगे, जब एक बार हमारे पास सारे हमारे फॉर्मेट कंप्लीट हो जाएंगे, उसके बाद एक साथ हम एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब एक फॉर्मेट जो नेक्स्ट है वो हम डिस्कस करते हैं पहले, उसके बाद लास्ट में कंटिन्यू हम एग्जाम्पल ही सॉल्व करते जाएंगे फ्रेंड्स। ठीक है, तो फॉर्मेट देखो, फॉर्मेट क्या है, फॉर्मेट है हमारा एक ट्रायंगल है, उसमें इसके पैरेलल दो लाइन और इक्वल डिस्टेंस पर, एक और ये दो, इक्वल डिस्टेंस पर ये दो लाइन ड्रॉ की। अब इसके पैरेलल दो लाइन, एक और ये दो, अब इसके पैरेलल दो लाइन, एक और ये दो। ये प्रक्रिया हमने दोहराई तो हमारे पास सामने क्या आया, ट्रायंगल ही ट्रायंगल आ गए। और आपसे पूछा बताओ कुल कितने त्रिभुज हैं। तो ये तो छोटा सा फॉर्मेट है, इसमें हम काउंट कर सकते हैं। ठीक है, मैं आपको 3 तरीके बताऊंगा इस तरह के फॉर्मेट में काउंटिंग करने का। पहले एक बार फॉर्मेट ड्रॉ कर देता हूं मैं, उसके बाद देखना आप। आपसे पूछा इससे और बड़ा हो जाएगा, यहां 2 लाइन थी अब 3 लाइन हो जाएंगी, 1 2 और ये 3। अब 1 2 और ये 3, अब 1 2 और ये फ्रेंड्स 3 लाइन हो गए, यानी इससे और बड़ा फिगर हो गया। एंड लास्ट वन ड्रॉ करें, यानी उससे भी बड़ा हो जाएगा, उससे भी बड़ा फिगर हमारे पास हो जाएगा। ठीक है, 3 के बाद लाइन आ जाएंगी 4, 1 2 3 और ये 4 लाइन हमारे पास आ गए फ्रेंड्स। ठीक है, तो देखिए अब इनको समझना शुरू करें कि काउंट कैसे करना है। यहाँ आ जाएगा 1 2 3 और ये 4, इधर 1 2 3 और ये 4 लाइन। ठीक है फ्रेंड्स, ये जो लाइन है ये स्ट्रेट है, ये जो ऐसे लहराती हुई बलखाती हुई आ रही है इनको सीधी लाइन समझना आपको। ठीक है, तो देखिए अब यहाँ काउंटिंग करें, छोटा फॉर्मेट है या कहूँ छोटा एग्जाम्पल है। IB, दिल्ली पुलिस, राजस्थान पुलिस, इन एग्जाम्स में काफ़ी बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, यहाँ ट्रायंगल काउंट करें, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 तो डायरेक्ट है। 9 के बाद देखें इस पॉइंट से दिख रहा है, 9 के बाद ये 10, ये 11, कितने हो गए 11। इस पॉइंट से देखो फ्रेंड्स, ये यहाँ आ जाएगा 12 और यहाँ आ जाएगा 13। तो नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कितने हो गए फ्रेंड्स, 13 हो गए। ठीक है, यहाँ काउंटिंग करें। क्या इस तरह 1 बाय 1 काउंट करना पॉसिबल है क्या, यहाँ एक एक करके काउंटिंग करना पॉसिबल नहीं है। पॉसिबल भी है, अगर काउंट करते भी हैं तो ये सोचो समय कितना लगता है फिर। ठीक है, समय कितना लगेगा। तो देखो एक बार काउंटिंग करें हम,
वन बाय वन काउंट करके बताता हूँ, क्योंकि मुझे तो पता है कि इसमें ट्रायंगल कितने हैं, लेकिन इससे बड़ा और आ जाए तो मुझे भी फिर काउंट करने होंगे, लेकिन मेरे पास शॉर्ट ट्रिक है उसको काउंट करने की, वही मैं आपको सिखा रहा हूँ। सबसे पहले देखो 27 कहाँ है इसमें ट्रायंगल, वो आपको काउंट करवाता हूँ। तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और ये 16, 16 तो डायरेक्ट हो गए। 16 के बाद देखिए फ्रेंड्स, इस पॉइंट से ये 17, ये 18, ये 19, कितने हो गए 19। 19 के बाद इस पॉइंट से देखो ये 20 और ये पूरा आगे 21, यहाँ से 22, ये 23, इस पॉइंट से ये 24, इस पॉइंट से भी ये 25, ये 25 और इस पॉइंट से ये 26, यानी 26 तो ये हो गए। 27वां कहाँ है, तो देखो 27वां कहाँ है फ्रेंड्स, यहाँ से देखोगे उल्टा, यहाँ से देखोगे उल्टा बीचों बीच में, क्या ये एक ट्रायंगल नहीं है क्या, तो कुल ट्रायंगल कितने हो जाएंगे हमारे पास 27 हो जाएंगे। लेकिन अब क्या यहाँ तक एक एक काउंट कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते फ्रेंड्स, क्योंकि यहाँ नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कितने होंगे 48, यानी 48 ट्रायंगल होंगे। अब देखो ये 3 फॉर्मेट, यानी लास्ट जो एग्जाम में पूछा गया है वो यहाँ तक पूछा गया है, इससे बड़ा अभी तक नहीं आया, लेकिन आ जाए कुछ भी हो, ठीक है, हमें पूरा फॉर्मेट ये आना चाहिए। तो देखो यहाँ तक तो हमें याद रखना, क्योंकि ये तीनों क्वेश्चन तो रिपीट हुए हैं बार बार, तो यहाँ तक याद रखने का, इनको याद रखने का तरीका देखो फ्रेंड्स, ये बड़े ट्रायंगल की 3 साइड हैं क्या, 1 2 और ये 3, आप इंडिविजुअल अलग अलग इन तीनों साइड्स के ऊपर देखो कट कितने लगे हैं। इस साइड के ऊपर देखें तो कट है हमारे पास 1, कट है हमारे पास 1 2 और ये 3, कितने कट हैं 3, तो आप कर दो 3 का स्क्वायर। इस साइड के ऊपर देखो कितने कट हैं 1 2 और 3, तो इसको कर देंगे हम 3 का स्क्वायर। और इस साइड के ऊपर भी देखो कितने कट हैं 1 2 3, यहाँ भी कर देंगे 3 का स्क्वायर, ठीक है। अब क्या करें, इन तीनों को ऐड कर दें, 3 का स्क्वायर 9 प्लस 3 का स्क्वायर 9 प्लस 3 का स्क्वायर 9, कितना हो गया फ्रेंड्स 9, और रिजल्ट क्या है 27। यही काम हम यहाँ करें, देखो कितने कटें 1 2 3 और ये 4, 4 का स्क्वायर कर दें। इस साइड के ऊपर भी कितने कट हैं 1 2 3 4, यहाँ भी क्या कर दें 4 का स्क्वायर कर दें। यहाँ कितने कट हैं फ्रेंड्स, यहाँ भी 1 2 3 4 का स्क्वायर कर दें। और अब क्या कर देंगे, इनका योग कर देंगे, 4 का स्क्वायर 16 प्लस 4 का स्क्वायर 16 प्लस 4 का स्क्वायर 16, और कितना हो जाएगा 48 हो जाएगा। लेकिन आप देखो इन दोनों में जो तरीका लगा है, क्या वो तरीका यहाँ लग रहा है क्या, आप कहोगे नहीं लग रहा, कैसे, 1 और 2, 2 का स्क्वायर 4, 1 2 2 का स्क्वायर 4, 1 2 2 का स्क्वायर 4, तो 4 प्लस 4 कितना हुआ 12 ही हुआ, लेकिन आंसर तो क्या है 13। तो दोस्तों ये जो तरीका है ये ना इससे आगे लगेगा और ना इससे पीछे लगेगा, इन दो को याद रखने के लिए ये तरीका है, ठीक है। लेकिन कुछ ऐसा होना चाहिए ना जो सब में लगे तरीका, तो अब इसके लिए मैं आपको 2 चीज़ें बता रहा हूँ। एक तो है फॉर्मूला, उसमें वैल्यू रखेंगे और आंसर आ जाएगा। इसके बाद एक तरीका और है, उसमें फॉर्मूला यूज़ नहीं करना, एक प्रोसेस हमें फॉलो करना होगा, वो मैं आपको समझाऊंगा। तो एक तो तरीका कि ये हमने इन 2 को याद रखने के लिए फॉलो किया। अगला तरीका दोस्तों फॉर्मूला है। फॉर्मूला क्या है मैं लिख देता हूँ यहाँ, एक मैं लिखूँ E1 यानी सम, ठीक है। फॉर्मूला कहता है n इंटू n प्लस 2 और 2n प्लस 1/8, ठीक। ये तो फॉर्मूला हुआ सम का। एक फॉर्मूला होता है विषम यानी ओड,
जिसको हम कहते हैं विषम। क्या कहते हैं? विषम। इसका फॉर्मूला n इंटू n प्लस 2 2n प्लस 1/8। क्या आपको दोनों के दोनों फॉर्मूला सेम नज़र आ रहे हैं क्या? आप कहोगे सर फॉर्मूले तो दोनों सेम हैं। दोस्तों मैंने सेम लिखे हैं इसलिए ताकि एक फॉर्मूले से आप दो फॉर्मूले याद कर सको। चेंज क्या होगा वो देखो, चेंज होगा हमारे विषम में हम यहाँ -1 कर देंगे, यानी इस टोटल में से -1 हो जाएगा, इस टोटल में से -1 हो जाएगा। अब बात ये आती है कि n की वैल्यू क्या रखनी है, n का मान क्या रखें। तो दोस्तों मैं यहाँ लिख देता हूँ n का मान क्या होगा। इसमें 13 ट्रायंगल हैं। n होगा बड़े ट्रायंगल के आधार यानी बेस, आधार यानी बेस। बड़े ट्रायंगल के आधार के साथ जितने छोटे ट्रायंगल का आधार लगा हो, बड़े ट्रायंगल के बेस के साथ जितने छोटे ट्रायंगल का आधार यानी बेस लगा हो, इसको समझो क्या चीज़ है ये। देखो यहाँ हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है फॉर्मूले से, तो क्या करेंगे ध्यान से समझना। सबसे पहले n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। मैंने कहा बड़े ट्रायंगल के, देखो नेक्स्ट पेज पे चलता हूँ, ये मैं आपको फॉर्मूला वापस दिखा दूंगा, ठीक है। हमें कहा बड़े ट्रायंगल के, जैसे ये हमारा एग्जाम्पल था, वापस मैं ड्रॉ कर देता हूँ, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं, एग्जाम में आपको ड्रॉ किया हुआ मिलेगा, ठीक है। अब मुझे फॉर्मूले से, ये स्ट्रेट लाइन है, फॉर्मूले से यह फाइंड आउट करना है कि ट्रायंगल कितने हैं, ठीक है दोस्तों। तो देखो n की वैल्यू फाइंड आउट करें। n में लिखा मैंने क्या, बड़े ट्रायंगल के आधार के साथ जितने छोटे ट्रायंगल का आधार लगा हो। तो वापस चलते हैं, ये बड़े ट्रायंगल का आधार बेस है ये, ठीक है। इस बड़े ट्रायंगल के बेस के साथ आप देखो कितने छोटे ट्रायंगल, छोटा यानी ये, एक तो इसका बेस लगा है, इस छोटे ट्रायंगल का भी बेस लगा है, और इस छोटे ट्रायंगल का भी बेस लगा है। इन दोनों का वर्टेक्स लगा हुआ, कॉर्नर लगा हुआ फ्रेंड्स। तो बड़े ट्रायंगल के आधार के साथ कितने छोटे ट्रायंगल का आधार लगा है, 3 का लगा है। अब आप देखो 3 जो संख्या आई है वो सम संख्या है या विषम संख्या है। आप कहोगे सर 3 तो विषम संख्या है, तो विषम के फॉर्मूले में रख दें, और हमारा फॉर्मूला क्या है, n इंटू n प्लस 2n प्लस 1 के कुल में से क्या कर दें 1 माइनस, और के कुल बटे में आ जाएगा 8, ठीक। इसमें फॉर्मेट में काउंटिंग करने के लिए n की वैल्यू क्या रखनी होगी, n की वैल्यू होगी हमारी 3। वो कहाँ से आई फिर समझ लो, बड़े ट्रायंगल के बेस के साथ जितने छोटे ट्रायंगल का बेस लगा हो वो क्या कहलाता है, n कहलाता फ्रेंड्स, ठीक है। अब देखो यहाँ वैल्यू रखूँ मैं n की, तो 3 गुणा में 3 प्लस 2 5 गुणा में 3 इंटू 2 6 और 1 7 के कुल में से क्या करना है -1, और के बटे में क्या आ जाएगा 8, ठीक। सोल्व करें, 7 इंटू 5 35, 35 इंटू 3 35 इंटू 2 70, 105 -1 के बटे में 8, तो 104 बटे 8। सोल्व कर लें, 8 का भाग एक बार गया, 2 शेष, और 8 दूनी 16, 8 दिया 24। और पहले भी हमारा उत्तर क्या आया था फ्रेंड्स, उत्तर आया था हमारा उससे पहले भी 13 ही आया था, और यहाँ भी उत्तर क्या आया हमारा 13 आया है। अगले में लगा के देखें क्या प्रूफ हो रहा है क्या। देखो इसमें अगर काउंट करना है तो मैं इसको यहीं समझा देता हूँ, ठीक है। क्या कह रहा है ये, सबसे पहले n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो n क्या होगा दोस्तों, बड़े ट्रायंगल के आधार के साथ जितने छोटे ट्रायंगल का आधार लगा हो। तो कितने का लगा है, 1 2 3 4,
बड़े ट्रायंगल के आधार के साथ कितने छोटे ट्रायंगल का आधार लगा है, 4 का। तो n की वैल्यू आई हमारी, n की वैल्यू आई हमारी 4, क्या आई फ्रेंड्स, 4। अब मुझे बताओ 4 जो नंबर है, 4 जो संख्या है वो सम है या विषम है। आप कहोगे सर 4 जो संख्या है वो सम संख्या है। सम संख्या है तो इसमें रखेंगे, सम संख्या है तो इसमें वैल्यू रखेंगे। वैल्यू रखो, देखो n की वैल्यू 4, 4 गुणा में 4 + 2 6 के गुणा में 4 गुणा 2 8 और 1 9 के बटे में 8, के बटे में 8। ठीक है, तो ये आ गया, सोल्व करें, 4 गुणा 2 8 और 2 गुणा 3 क्या बचा, 9 × 3 27 आ गया फ्रेंड्स। 9 × 3 क्या आ गया, 27 आ गया। और वैसे भी आंसर हमारा पहले क्या आया था, 27। अब यहाँ n की वैल्यू आपको ढूंढनी है, आपको खुद सोल्व करना है। देखो n की वैल्यू मैं बता देता हूँ, 1 2 3 4 5। n की वैल्यू क्या आई है फ्रेंड्स, हमारी 5 आई है। अब बताओ 5 जो संख्या है वो सम है या विषम है। आप कहोगे सर 5 जो नंबर है वो विषम है, तो n की जगह 5 रखेंगे और उसको सोल्व करेंगे। ये था फ्रेंड्स दूसरा तरीका। ये था एक तो तरीका इनको याद रखने का मैंने बताया, दूसरा तरीका फॉर्मूले का है। अब देखो तीसरा तरीका, उसमें एक प्रोसेस आपको फॉलो करना होगा, फॉर्मूला याद करने की उसमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो तीसरा तरीका देखें आप, तीसरा तरीका देखें फ्रेंड्स। चलो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। तीसरा तरीका हमारा देखो, तीसरा तरीका है जो सबसे पहला एग्जाम्पल है वही समझा रहा हूं मैं आपको। ये इंटरेस्टिंग तरीका है, ये आप फॉलो कर सकते हो। ठीक है, तरीका क्या है, देखो जैसे इसमें हमें ट्रायंगल काउंट करने हैं, तो आप देखो इसके बेस के ऊपर 1 2 और 3 ट्रायंगल जो हैं वो सीधे हैं, या कहूँ बेस के साथ कितने ट्रायंगल टच हैं, 3। तो आप काउंटिंग लिखो, 1 2 और ये 3। ठीक है, काउंटिंग लिखने के बाद आपको क्या करना है, यहां से शुरू हो जाओ, 1 का 1, 1 का 1 लिखा फ्रेंड्स। अब इन दोनों का योग करो, इन दोनों का योग करो, 2 + 1 कितना हो गया, 3। ठीक है, अब इन दोनों का योग करो, इन दोनों का योग किया तो 3 + 3 कितना आ गया, 6। कितना आ गया फ्रेंड्स, 6। वापस समझो क्या किया मैंने, वापस समझो क्या किया है, मैंने लिखा 1 का 1, अब इन दोनों का योग किया, 1 + 2, एरो लगा रहा हूं ताकि आपको समझ में आए, 1 + 2 कितना हो गया, 3। अब इन दोनों का योग किया मैंने, 3 + 3 कितना हो गया फ्रेंड्स, 6 हो गया। हुआ कि नहीं हुआ। अब आपको क्या करना है, इनका योग कर देना है, इनका योग करो, 6 + 3 9, 9 + 1 10। ठीक है, योग कितना आया, 10। अब क्या करना है, ये जो संख्याएं आई हैं इसमें लिखता हूं मैं ताकि आपको अच्छे से, नीचे से 1 छोड़कर 1 जोड़ देनी है, नीचे से 1 छोड़कर 1 जोड़ देनी है। ठीक है, तो देखें आप करें, तो मैंने लिखा नीचे से 1 छोड़कर 1 करके जोड़ देनी है। ठीक है, ये प्रोसेस करने के बाद नीचे से 1 छोड़कर 1, तो नीचे से 1 छोड़ दो, क्या आया, 1 3, ये छोड़ दो, ऊपर कोई संख्या है नहीं, काम खत्म, और आंसर क्या आया, 13। ठीक है, क्या बात समझ में आई। क्या किया मैंने, इस प्रोसेस को पूरा वापस लिखता हूं, यही समझना है सिर्फ। हमें देखना बेस के ऊपर 1 2 और 3 ये ट्रायंगल लगे हुए हैं सीधे जो हैं वो, तो संख्याएं लिखो, 1 2 3, इस 1 को लिखो 1। अब इन दोनों को
जोड़ो, यानी 1 + 2 हो गया 3। अब इन दोनों को जोड़ो, 3 + 3 कितना हो गया 6। इनका कर देना योग, 6 और 3 9, 9 और 1 कितना हो गया 10, 9 और 1 कितना हो गया दोस्तों 10। अब ये जो संख्याएं हैं हमारी 1 3 6, इनमें क्या करना है, नीचे से एक छोड़कर एक जोड़ देनी है। तो नीचे से एक छोड़ दी, अगली संख्या क्या है 3, इसको जोड़ देना। इसको छोड़ दो, नीचे से एक छोड़ दी, एक जोड़ दी, एक छोड़ दी, ऊपर तो कुछ है ही नहीं, कुछ नहीं है, तो हमारा आंसर क्या आ गया 13 आ गया फ्रेंड्स। अब अगले एग्जाम्पल में इसी से जो बड़ा फॉर्मेट था उसमें समझो, ज़्यादा बेटर समझ में आएगा। देखो इससे अगला जो है वो है 1 2 और ये 3 लाइन, इधर 1 2 और ये 3, इधर 1 2 और ये दोस्तों आ गई 3, ये स्ट्रेट लाइन है। मैंने क्या बताया, सबसे पहले इस आधार के ऊपर देखो कितने ट्रायंगल है, सीधे 1 2 3 4, ठीक है, 4 कट लगाए, संख्याएं लिख दो 1 2 3 4। ये संख्याएं लिखने के बाद यहाँ आओ, 1 को लिखा 1, अब इसके साथ इसको जोड़ देना है, 1 + 2 कितना हो गया 3, ठीक है। अब इसके साथ वेट ए सेकंड फ्रेंड्स, इसके साथ क्या करना है, 1 को 1 लिखा, इस दोनों को जोड़ा 3 आया। अब इन दोनों को जोड़ो, 3 + 3 कितना आया 6। अब इन दोनों को जोड़ो, 6 + 4 कितना आया 10। अब इनका क्या कर देना है योग। तो देखो 10 और 6 16, 16 और 3 19 और 1 20, कितना हो गया दोस्तों 20। इसके बाद क्या बताया था मैंने, नीचे से शुरू करते हुए एक छोड़कर, नीचे से एक छोड़कर एक जोड़ देनी है, वापस मैंने लिख दिया कंप्लीट। तो देखो नीचे से एक छोड़कर एक, यानी नीचे से एक छोड़ दो और इसको जोड़ दो, फिर एक छोड़ दो और अगला जोड़ दो। तो दोस्तों टोटल कितना आएगा 27 आएगा। टोटल कितना आएगा 27। क्या बात समझ में आ पा रही है? अब देखो अगला जो एग्जाम्पल है, क्या उसमें ये लागू हो पा रहा है? समझो, इससे जो जस्ट बड़ा है क्या उसमें लागू हो रहा है क्या? देखें 1 2 3 और ये 4, 1 2 3 और ये 4, 1 2 3 और ये 4। ठीक है फ्रेंड्स, सबसे पहला काम क्या रहेगा, ये जो बेस है इसके ऊपर कितने सीधे ट्रायंगल हैं? 1 2 3 4 5। कितने सीधे ट्रायंगल हैं? 5। तो देखो 1 2 3 4 5, नंबरिंग की 1 से लेके 5 तक। ठीक, यहाँ आओ। अब सबसे पहले क्या करना है, 1 को लिखो 1। अब इस संख्या को अगली के साथ जोड़ दो, 1 + 2 3। अब इसको इसके साथ जोड़ दो, 3 + 3 कितना हो गया 6। अब इन दोनों को जोड़ दो, 6 और 4 कितना हो गया, सॉरी यहाँ जोड़ना है, 6 और 4 हो गया 10। अब इन दोनों को जोड़ना है, कितना हो गया 15। ये काम करने के बाद क्या करना था, सबका योग करना है, सबका योग करना है। तो देखो 15 और 10 25 और 6 31 और 3 34 और 1 35। इसके बाद क्या करना था, इसके बाद क्या करना था, नीचे से एक छोड़कर एक जोड़ देनी है। तो देखो नीचे से एक छोड़कर एक जोड़ देनी है। अगले एग्जाम्पल में यहाँ तक हो चुका, नीचे से एक छोड़ दो, इसको जोड़ दो +10, एक छोड़ दो, इसको जोड़ दो +3, इसको छोड़ दो, ऊपर तो संख्या है ही नहीं, यहाँ स्टॉप हमारा काम। तो देखो अब
कितना हो गया 35 और 10 45, 45 और 3 फ्रेंड्स कितना हो गया 48। तो अब आपके पास चाहे कितना भी बड़ा फॉर्मेट हो, ये प्रोसेस आपका काम करेगा ही करेगा, ये प्रोसेस आपका काम करेगा ही करेगा। फॉर्मूले मैंने आपको 3 तरीके बताए, देखो यहीं से शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैंने आपको बताया ये 3 फिगर, इन 2 को याद रखने का तरीका, साइड्स के ऊपर जितने कट हैं उनका स्क्वायर करो, योग कर दो। लेकिन मैंने कहा इससे आगे और इससे पीछे ये प्रोसेस, ये जो तरीका है ये काम नहीं करता। उसके बाद मैंने आपको बताया फॉर्मूला इवन और ओड का, इवन और ओड का मैंने आपको फॉर्मूला बताया। फॉर्मूले में n की वैल्यू हमें चाहिए होती थी। n की वैल्यू कहाँ से आती थी? बड़े ट्रायंगल के आधार के साथ जितने छोटे ट्रायंगल का आधार लगा हो वो n की वैल्यू रखते थे। जैसे यहाँ n की वैल्यू 1, 2 और ये 3 जो संख्या है वो विषम संख्या है, उसमें हम वैल्यू रखते थे। ठीक है, दूसरा तरीका ये बताया। और तीसरा तरीका मैंने आपको बताया ये वाला। आई थिंक सबसे बेटर तरीका इसमें यही है। प्रोसेस कोई ज़्यादा डिफिकल्ट प्रोसेस नहीं है, बिल्कुल सिंपल है। ठीक है, तो ये था हमारा अगला फॉर्मेट फ्रेंड्स। ठीक है, अब वापस हम चलते हैं एग्जाम्पल्स पर, 1-2 एग्जाम्पल करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट सेशन में हम सिर्फ एग्जाम्पल ही एग्जाम्पल करेंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे स्क्वायर, रेक्टेंगल, आपके क्यूब, सर्किल, स्ट्रेट लाइन, ये सब बाकी हैं। लेकिन ट्रायंगल में सबसे ज़्यादा समय लगता है क्योंकि ट्रायंगल के क्वेश्चन ही एग्जाम में सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है, तो अब जितने भी फॉर्मेट पढ़ाए मैंने उन्हीं बेस्ड एग्जाम्पल देखना शुरू करें हम। ठीक है, क्वेश्चन आया आपके पास, एसएससी में पूछा गया सवाल है, जितने भी फॉर्मेट पढ़े हैं वो अब आपको याद होने चाहिए फ्रेंड्स, क्योंकि अब वही फॉर्मेट काम आने वाले हैं। और फॉर्मेट में है क्या, शॉर्ट में सारे फॉर्मेट में लिखूं तो एक तो फॉर्मेट था ये, दूसरा फॉर्मेट था हमारा ट्रायंगल के अंदर ट्रायंगल होना, अगला फॉर्मेट था हमारा ये बॉक्स में काउंटिंग करना, उससे अगला फॉर्मेट था ये जो अभी मैंने आपको समझाया। देखो सारा मैंने एक साथ ही समराइज़ कर दिया। ये जो मैंने आपको समझाया अभी, ये कुछ लिमिटेड फॉर्मेट हैं, यही हमारे काम आएंगे। ये फॉर्मेट था। एक फॉर्मेट था हमारा, क्या बताया था मैंने आपको, इस तरीके का फॉर्मेट था कि पैरेलल लाइन से इस तरह से जुड़ा हो। ठीक है, तो ये कुछ लिमिटेड ही फॉर्मेट है, 4 या 5, ये आपको लेकिन याद होने चाहिए। ठीक है, कि इसमें काउंटिंग कैसे करनी है, इसका तरीका क्या है, इसका तरीका, इसका तरीका, इसका तरीका। तो देखो अब जैसे हमें यहाँ काउंट करने हैं कि आकृति में त्रिभुज कितने हैं, आकृति में त्रिभुज कितने हैं। तो देखो फ्रेंड्स, एक बॉक्स उसके साथ दूसरा, तो इनको पहले अलग अलग काउंटिंग करो। 1, 2, 3, 4 का डबल कितना होता है 8। इसमें काउंटिंग करें, 1, 2, 3, 4 का डबल कितना होता है 8। इस बॉक्स में काउंट करें तो डायरेक्ट सेट है 1, 2 और 1 + 2 3। इधर काउंटिंग करें 1, 2, 1 + 2 3। ये तो कुछ वो थे जो डायरेक्ट काउंट हमने किए। तो कितने हो गए 8 और 8 16, 16 और 6 हो गए फ्रेंड्स कितने 22। 16 और 6 कितने हो गए 22। अब देखो आप, ये पूरा जो एक सिंगल फिगर है ये एक सिंगल लाइन से कनेक्टेड है। तो इस तरह का फिगर जब भी जुड़ेगा, मैंने आपको क्या बताया था, डायगोनल या उसका सेंटर, केंद्र और डायगोनल से हमें ट्रायंगल देखने हैं। तो देखो यहां से बात करें, इसका ये डायगोनल 1 और इधर ये दूसरा डायगोनल 2, तो यहां से ट्रायंगल कितने आए 2। दोस्तों इधर से 2 आए हैं तो कंफर्म इधर से भी 2 आएंगे। कौन से, 1 और ये 2। ठीक, कितने और आगे 4 और आगे। क्या आंसर हमारा 26 ही है क्या दोस्तों? नहीं है। मैंने आपको बताया ये दोनों भी तो एक साथ जुड़े हैं, तो इनके डायगोनल के ऊपर भी तो फोकस करेंगे। देखो 1 और यहां से ये दूसरा, तो 2 और आ गए हैं, 2 और आ गए हैं और हमारा आंसर क्या होगा 28 होगा फ्रेंड्स। हमारा आंसर क्या होगा 28
8 होगा। ठीक है, तो देखो आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे। अब मैं आपको वापस बता रहा हूँ, लेक्चर 3 आज जो था इसमें हमारे सारे फॉर्मेट कंप्लीट हो चुके हैं। कुछ लिमिटेड ही एग्जाम्पल उन फॉर्मेट बेस्ड मैंने करवाए हैं। अब अगले सेशन से हमारे एग्जाम्पल चलेंगे, जितने भी प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं वो सब। लेकिन आपको बता दूं, ये जो कुछ देखो एक फॉर्मेट, ये जो इस तरह के फॉर्मेट हैं, ये डायरेक्ट हमें याद होने चाहिए। इसमें कितने होते हैं? 16 होते हैं, स्टार में 10 होते हैं। तो ये फॉर्मेट जो है ये कुछ लिमिटेड फॉर्मेट हैं, ये आपको याद होने चाहिए। तो क्वेश्चन हम करेंगे, हमें प्रॉब्लम नहीं होगी, आसानी से काउंट कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज के सेशन में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय।